Welcome to our YouTube family drill of nursing. I am Sukhdev Saxena near from बरेली। आप सभी का इस समय नर्सिंग कर रहे सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं तथा मैं बताना चाहता हूं कि जनरल इंग्लिश की कितनी इम्पोर्टेंस है। चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो, जीडी बेस हो या फिर एसएससी या फिर किसी एंट्रेंस को फाइट करना हो, हर जगह अंग्रेजी की विशेष उपयोगिता है। चलो हम आज बेसिक रूल से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम इजी वे में कुछ सामान्य से रूल्स सीखते हैं। सबसे पहले हम जनरल इंग्लिश की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। लर्न अबाउट माय फर्स्ट स्पीच इंग्लिश ग्रामर। बी नाउ अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड काइंड। हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसे क्या कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ होता है शब्द भेद। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला नाउन को हम संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन, इसको हम सर्वनाम कहते हैं। वर्ब को हम क्रिया कहते हैं। एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशन, जिसका अर्थ होता है संबंध सूचक अव्यय। कंजंक्शन, संयोजन। इंट्रोजेक्शन, विस्मयादि बोधक। ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अगर हम इनको डिटेल में सीखते हैं तो हमारी इंग्लिश में बहुत अधिक इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। तो पहले हम इनको एक एक करके प्रयास ये करेंगे, ये क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम नाउन से स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या है? नाउन की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो नाउन की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो नाउन की इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग एज राम पेन आगरा। इसको हम इजी वे में कह सकते हैं, नेमिंग बर्ड्स आर नाउन एज प्यूपिल, प्लेस, थिंग etc। अगर जहाँ पर जो शब्द प्रयोग होता है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, जानवर हो या हम जो देखते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे हम सीखते हैं कि कोई पर्सन है। पर्सनों में भी 2 प्रकार के पर्सन होते हैं, फीमेल पर्सन और जेंडर पर्सन। जेंडर पर्सन का मतलब होता है पुरुषवाचक और फीमेल पर्सन होता है स्त्रीवाचक। तो अगर कोई पर्सन का नाम आता है तो समझ लेंगे कि हम ये नाउन है। अगर प्लेस का भी नाम कहीं पर आता है तो हम समझ जाएंगे ये नाउन है। थिंग क्या होता है? जो स्थान घेरता है उसे हम थिंग कहते हैं। मैन मेड बाई द थिंग्स, जिसको मानव ने बनाया उसे हम थिंग्स वस्तु कहते हैं। तो वस्तु अपने आप में एक स्थान घेरती है, चाहे वो कॉम्ब है, चाहे वो मिरर है, चाहे कलम है इत्यादि। तो नाउन की डेफिनेशन हम भली बात जान गए होंगे। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जो हम देखते हैं वो नाउन है। दूसरा हमारा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारा क्या होता है? इसकी भी अपनी एक डेफिनेशन है। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड प्लेस ऑफ ए नाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। या हम कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स रिप्लेस ऑफ द प्रोनाउन। जैसे किसी का नाम सीता है, इसको हमने रिप्लेस में सी कर दिया। अगर किसी का नाम मोहन है, इसमें रिप्लेस में हमने ही कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा नाउन जो है प्रोनाउन में चेंज हो गया। तो देयर आर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोनाउन आई, बी, दे, यू, ही, सी, इट। तो ये हमारे प्रोनाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसमें। तीसरा हमारा ऑप्शन आता है वर्ब। वर्ब क्या है? वैसे देखा जाए तो वर्बों के 4 प्रकार हैं, ट्रांसलेटिव वर्ब, इंट्रांसलेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मगर अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बल्कि हम शॉर्ट वे में समझेंगे वर्ब क्या है। वर्ब मतलब अगर हम सीधे स्पष्ट कहते हैं तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे हम वर्ब कहते हैं, क्रिया। तो क्रिया की अपनी एक डेफिनेशन, अगर कोई कहता है इंग्लिश में आपको इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्ब क्या है, तो हम कह सकते हैं ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स ऑफ एक्शन वर्ड्स एस, प्ले, राइट, सिंग, ड्रिंक,
डांस, etc। तो जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, सोना, रोना इत्यादि। तो इस तरह से हमने 3 चीज़ों को आज सीख लिया है। नाउन संज्ञा क्या है, तो संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, इसको हम डिटेल में धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। और ऐसे ही एडवर्ब क्या है, इसको हम शॉर्ट वे में आज सीखेंगे। एडवर्ब क्या है, जिसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, जिसमें किसी क्रिया की विशेषता को मॉडिफाई किया जाता है या किसी विशेषता को प्रकट किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, आगे हम आपको बताएंगे। जैसे राम रन्स फास्ट। राम रन्स फास्ट का मतलब राम दौड़ता तो है, फास्ट माने तेज दौड़ता, यही हमारी एडवर्ब हो गई, क्रिया की विशेषता। माई फ्रेंड राइट्स टू वेरी फास्ट। मेरा मित्र लिखता तो है, बहुत फास्ट लिखता, तो हमारी यहाँ पे क्या होगी, ये मॉडिफाई राम जो है राम की क्वालिटी को बता रहा है, वर्ब की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो कैसे लिखता है, तेज लिखता है। तो एडवर्ब, एडवर्ब माने क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। विशेषण का मतलब होता है कोई विशेष विशेषता प्रकट करना, जिसमें बहुत सारे, जैसे मोटा, पतला, हरा, नीला, 1 2 3 4 संख्याओं को भी हम विशेषण में प्रयोग कर सकते हैं, रंगों को भी हम विशेषण में प्रयोग कर सकते हैं, किसी लंबा छोटा इत्यादि को भी हम विशेषण में प्रयोग कर सकते हैं। तो हम शॉर्ट वे में जानेंगे एडजेक्टिव क्या है, विशेषण है। प्रीपोजिशन क्या होती है, प्रीपोजिशन माने होता है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक का क्या मतलब होता है, ये अपने आप में एक रिलेशन मॉडिफाई करता है नाउन के साथ, नाउन एंड प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम के साथ एक मॉडिफाई करता है रिलेशन के लिए। जैसे हम कहें आपसे द पैरट इज इन द केज, तो द पैरट माने तोता, इज इन द केज, इन माने अंदर, तोता कहाँ है, पिंजड़े के अंदर है। माई बुक, मेरी किताब, इज ऑन द टेबल, मेरी किताब कहाँ है, मेज के ऊपर है। तो एक रिलेशन आ रहा है, क्या बता रहा है कि मेरी किताब कहाँ है, ऊपर है, कहाँ है, मेज के ऊपर है, ऑन। तो देयर आर द मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ preposition as in, between, over, behind, etc। कंजक्शन माने संयोजक। कंजक्शन का क्या काम होता है, कंजक्शन उसको कहते हैं जो किसी वाक्य को जोड़ने का काम करता है। जब आपस में 2 सेंटेंस जब मिल जाते हैं तो उनको हम कंजक्शन कहते हैं, जो मिलाने का काम है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। राम एंड श्याम, राम और श्याम आर माई बेस्ट फ्रेंड, राम और श्याम मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। तो हमने जो एक वाक्य को जोड़ा है एंड से, तो इसका मतलब ये संयोजक है। तो कुछ संयोजक शब्द हैं, जैसे एंड है, बट है, आल्सो है, etc। जोड़ने के वाक्य को जो जोड़ता है उसे हम संयोजक कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स और हम आपको बताएंगे डिटेल में। जैसे माई टीचर इज मोर इंटेलिजेंट but there is some teachers are most important of the intelligent। तो यहाँ पे जो जोड़ने का काम संयोजक करता है। ऐसे इंट्रोजेक्शन, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होता है, अगर हम अपने हार्ट में सडनली कुछ फील्स ऐसी करते हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सैडनेस होता है या हैप्पीनेस होते हैं, तो वहाँ पर हमारा इंट्रोजेक्शन होता है विस्मयादि बोधक। इसका एक अपना मार्क होता है, जैसे हम विस्मयादि बोधक, इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वाले सेंटेंसों में एक एक मार्क होता है, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, विस्मयादि बोधक के नाम से जानते हैं। तो जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती है, अचानक खुशी का अनुभव करते हो या दुख का अनुभव करते हो, तो वहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं। तो ये सडन वी फील आवर हार्ट हैप्पीनेस एंड सैडनेस, अचानक हमारे हृदय में जो उन्माद पैदा होता है, चाहे वो शोक हो चाहे वो खुशी का, उसको हम इंट्रोजेक्शन या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो आज उम्मीद है कि आपके लिए आज हमारी बेसिक क्लास में जो भी आपको हमारे जो मतलब क्लास हमने आपको दी है वो आपको शायद पसंद आई होगी, और जो आगे की क्लास है वो आपके लिए कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।